दोस्तों नमस्कार। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देती है जिनका कोई आसान जवाब नहीं होता। सवाल जैसे हम कौन हैं, हमारा परिवार हमें क्या देता है और इस समाज में हमारी जगह क्या है। अक्सर हम इन सवालों को टाल देते हैं क्योंकि उनके जवाब दर्द से भरे होते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूँ जहाँ इन सवालों का सामना करने की हिम्मत दिखाई देती है। एक ऐसी गहराई जहाँ परिवार, पहचान और जाति तीनों आपस में उलझकर इंसान की पूरी ज़िंदगी को आकार देते हैं। और इसी यात्रा की शुरुआत होती है गीतांजलि श्री की किताब अ फाइन फैमिली से। इस ऑडियो बुक में मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि उस किताब के भीतर छुपे जीवन सत्य, संघर्ष और इंसानों की टूटन और जुड़न की वो आवाज़ें सुनाने जा रहा हूँ जो हर भारतीय परिवार की गूंज बन जाती है। यह सिर्फ एक परिवार का अनुभव नहीं है, ये कई पीढ़ियों की वह यात्रा है जहाँ इतिहास, जमीन, जाति, पलायन, युद्ध, बंटवारा और सामाजिक दबाव इंसान को अंदर तक बदल देते हैं। और हाँ, इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए क्योंकि अंत में एक ऐसा संदेश मिलेगा जो शायद आपकी सोच को नई दिशा दे दे। हम अक्सर सोचते हैं कि परिवार प्रेम का ठिकाना होता है, लेकिन क्या हमेशा? कभी कभी परिवार वह जगह भी बन जाता है जहाँ सबसे कठोर सत्य हमें देखते हैं और हम उनसे बच नहीं सकते। अ फाइन फैमिली में परिवार की यही जटिलता खुलकर सामने आती है। एक खानदान जिसका इतिहास उथल पुथल से भरा है, जो बंटवारे की पीड़ा भी झेल चुका है और जिसकी जड़ें सामाजिक ऊंच नीच की उन परतों में धंसी हैं जो भारत में सदियों से मौजूद हैं। यह परिवार स्थिर दिखता है पर भीतर से टूटा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा समाज बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर से पल पल जाति, वर्ग और सत्ता की टकराहटों से भरा रहता है। इस यात्रा की शुरुआत होती है उस चुप्पी से जो हर परिवार में होती है। वह चुप्पी जिसमें अनकही बातें दबा दी जाती हैं। किताब में दिखता है कि परिवार के लोग भी एक दूसरे को पूरी तरह नहीं जानते। सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ अकेले लड़ते हैं और यही बात आपको सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारा परिवार वाकई उतना अच्छा होता है जितना हम समझते हैं? क्या उसके भीतर क्रैक्स नहीं होते? क्या उसके भीतर जाति की दीवारें नहीं होती? इस किताब में इन सवालों को बड़ी बारीकी से छुआ गया है, बहुत धीरे, जैसे किसी पुराने घाव को उंगली से छूकर देखा जा रहा हो। कहानी में समाज और परिवार दोनों एक दूसरे के आईने हैं। जो समाज में हो रहा है वही घर की दीवारों में बस जाता है। किताब दिखाती है कि किस तरह जाति केवल बाहर की चीज़ नहीं है, जाति घर के भीतर भी सांस लेती है। बातचीत में, रिश्तों में, निर्णयों में, डर में, उम्मीदों में। परिवार चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, आधुनिक दिखे, लेकिन सामाजिक कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि कोई चाहकर भी उससे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता। यह बात किताब में बार बार सामने आती है और यही वह सच्चाई है जो आपको झकझोरती है। यह किताब बताती है कि जाति का असर सिर्फ समाज को नहीं, परिवार को भी आकार देता है और परिवार ही आगे चलकर एक व्यक्ति की पहचान बन जाता है। इस पहचान की यात्रा में किताब का युवा पात्र रूप बहुत महत्वपूर्ण है। रूप सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक पीढ़ी की बेचैनी का प्रतीक बनकर उभरता है। उसका जीवन मानो उस संघर्ष की गवाही देता है जिसे हर वह इंसान महसूस करता है जो परिवार की उम्मीदों और समाज की सीमाओं के बीच फंस जाता है। वह अपनी पहचान खोजने की कोशिश में है, पर रास्ते में उसे परिवार की परंपराएं, जाति की दीवारें और अतीत के बोझ बार बार रोकते हैं। रूप की बेचैनी हमें यह महसूस कराती है कि नई पीढ़ी बदलना चाहती है, पर पुरानी पीढ़ी की परछाइयाँ बहुत गहरी होती हैं। यह एक सिंबॉलिक लड़ाई है, परिवार और व्यक्ति के बीच, परंपरा और मॉडर्न थिंकिंग के बीच, और जाति के बंधन
तथा नई उम्मीदों के बीच। किताब में एक और बड़ा सत्य खुलकर सामने आता है, अतीत का बोझ। यह परिवार पार्टीशन से आया हुआ है। यह दर्द, ये स्मृतियाँ, ये बिखराव सब आज भी उसकी रगों में बहता है। हर परिवार का अतीत उसकी वर्तमान सोच को आकार देता है। बंटवारे का डर, हिंसा, खोया हुआ घर, सुरक्षा का अभाव, ये सब एक परिवार को हमेशा सतर्क और कमज़ोर बना देते हैं। किताब दिखाती है कि कैसे ऐतिहासिक घटनाएं सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहती। वे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रिश्तों और जाति के ढांचों को प्रभावित करती हैं और इस तरह परिवार का अतीत उसकी अगली पीढ़ियों के भविष्य को तय करता है। यही बात इंसान को रोकती भी है और आगे बढ़ने की हिम्मत भी देती है। किताब में यह भी समझाते हैं कि परिवार कितनी आसानी से टूट जाता है और फिर भी कैसा भी हो, हम कहीं न कहीं उसी में लौट कर आते हैं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है अपना होना, अपनी जड़ें। चाहे परिवार गलत हो, जाति से बंधा हो, डर से भरा हो, लेकिन वह एक संबंध का एहसास तो देता है। ये संबंध अच्छे हों या बुरे, हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाते हैं। किताब का परिवार भी कमियों से भरा है, पर फिर भी उसमें एक चाह है सुरक्षित होने की, जुड़े रहने की, अपनी असल पहचान खोजने की। और यही वो वजह है जहाँ यह किताब प्रेरणादायक बनती है, क्योंकि यह हमें बताती है कि परिवार के परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान के भीतर बदलाव की आग ज़रूरी है। जाति का सच कितना भी गहरा क्यों न हो, उसे चुनौती देना किसी एक की हिम्मत से शुरू होता है। अतीत कितना भी भारी क्यों न हो, उसे समझकर ही भविष्य बनाया जाता है। और परिवार कितना भी टूटा क्यों न हो, उसमें नई पीढ़ी एक नई दिशा दे सकती है। यही वह शक्ति है जिसके कारण इंसान आगे बढ़ता है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीख हमें वही चीज़ें देती हैं जिनसे हम भागते रहते हैं। परिवार, अतीत, जाति, समाज, हम इन शब्दों को अक्सर बोझ समझ लेते हैं, पर अफाइन फैमिली में हमें दिखाते हैं कि असल में यही वे तत्व हैं जिनसे हमारी आत्मा लगातार संवाद करती रहती है। और इस संवाद में कई परतें खुलती हैं, कुछ सुंदर, कुछ भयावह और कुछ बेहद कड़वी। पर हर परत हमें यह समझाने आती है कि इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वह अपने भीतर छिपे इन सचों का सामना नहीं करता। किताब में दिखाई गई एक बड़ी सच्चाई यह है कि यह परिवार सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं है। परिवार एक इतिहास है, एक सांस्कृतिक धरोहर, उसका अपना एक तनाव है, अपनी उम्मीदें हैं, अपनी सीमाएं हैं। परिवार की चुप्पी, उसके निर्णय, उसकी परंपराएं, ये सब मिलकर उसके समुदायों की सोच बनाते हैं। लेकिन अफाइन फैमिली यह भी दिखाती है कि हर परिवार में कुछ अनकहा दर्द होता है। वह दर्द जो कभी खुलकर बोला नहीं जाता, पर हमेशा कमरे की हवा में तैरता रहता है। यह दर्द अक्सर जाति की सीमाओं, सामाजिक दबावों और इतिहास की चोटों से जुड़ा होता है। इस परिवार की जड़ें एक ऐसे समाज में हैं जहां जाति केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला कठोर नियम है। किताब यह दिखाती है कि परिवार चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, जाति की छाया अक्सर हर रिश्ते पर पड़ती है। लोग सोचते हैं कि शहरों में, आधुनिकता में, नए विचारों में जाति खत्म हो जाती है, पर यह सच नहीं है। किताब की दुनिया में जाति छिपी रहती है। बातचीत के शुरू में, निर्णयों की ठंडक में, डर के भावों में और सामाजिक डरावनी संवेदनाओं में। ये छाया कभी गुस्से में बाहर आती है, कभी चिंता में और कभी उस अजीब सी दूरी में जो लोग एक दूसरे से बनाए रखते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि जाति केवल वही देखता है जो नीची जाति का है, पर किताब हमें बताती है कि जाति उच्च या निम्न सबको बांधती है।
कोई इससे अछूता नहीं है। उच्च जाति वाला व्यक्ति भी उसमें कैद है, अपने अहंकार में, अपने डर में, अपने सामाजिक स्थान को बचाए रखने की बेचैनी में। और निम्न जाति वाला उस रचना का बोझ उठाता है, दर्द, अपमान और अवसरों की कमी के रूप में। ये एक ऐसा चक्र है जो परिवारों की पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चला आता है। अ फाइन फैमिली का संसार इस चक्र को बहुत गहराई से समझता है और इस चक्र को सबसे गहराई से महसूस करता है पुस्तक का प्रमुख पात्र रूप। उसका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, उसका संघर्ष एक मानसिक यात्रा है जहाँ वह अपने अतीत, अपने परिवार की विरासत और समाज के उसमें डाले गए सभी विचारों को समझने की कोशिश करता है। वह जानता है कि वह ऐसी दुनिया में जी रहा है जहाँ हर कदम पर उसे अपनी पहचान तय करनी है। वह एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जो परिवार की सीमाओं और जाति के दबावों से बाहर निकल सके। पर सत्ता सरल नहीं है। रास्ते में परिवार की उम्मीदें हैं, दादा दादी की स्मृतियां हैं, माँ बाप का डर है, समाज की टिप्पणियां हैं और इन सब के बीच रूप को अपनी आवाज़ ढूंढनी है। किताब का एक गहरा हिस्सा यह भी बताता है कि पहचान सिर्फ हमारे नाम या जाति से नहीं बनती। पहचान बनती है हमारे अनुभवों से, हमारे संघर्षों से और हमारी समझ से। परिवार हमें ढाल बनाकर देता है, पर ढाल के साथ वह कुछ घाव भी दे जाता है। रूप उन घावों को महसूस करता है, कभी दर्द की तरह, कभी गुस्से की तरह और कभी अपनी ही जड़ों पर उठे सवाल की तरह। पर यही सवाल रूप को भीतर से मजबूत करते हैं। यही सवाल उसे सोचने पर मजबूर करते हैं कि वह जीवन में किस दिशा में जाना चाहता है। क्या वो परिवार की परंपराओं को आंख मूंद कर अपनाएगा या वो नए रास्ते चुनेगा। किताब दिखाती है कि रूप की यह यात्रा एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसे हर युवा कभी न कभी महसूस करता है। हम सब अपने परिवार से प्यार करते हैं, पर हम सब परिवार द्वारा बनाए गए नियमों से संघर्ष भी करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारी अपनी हो, पर परिवार के इतिहास और समाज के दबाव हमारी राह बदलते रहते हैं। यही वो सामान्य सत्य है जो इस किताब को हर व्यक्ति के भीतर गहराई तक छू देती है। रूप के दादा दादी की यादें भी इस कहानी में एक खास जगह रखती हैं। उनकी पीढ़ी पार्टीशन की भयावहता से गुजरी थी। अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी जड़ें छोड़नी पड़ी और अपनी पहचान का हिस्सा धूल में मिला देना पड़ा। यह दर्द केवल उस पीढ़ी का नहीं रहता, यह दर्द अगली पीढ़ियों में भी उतर आता है। किताब दिखाती है कि किस तरह दादा दादी की स्मृतियाँ परिवार के भीतर एक नाजुक पर मजबूत धागा बन जाती हैं। उनसे जीवन की सीख मिलती है कि चाहे समय कितना भी क्रूर क्यों ना हो, इंसान में टिके रहने की, जुड़ने की और नए जीवन की शुरुआत करने की क्षमता होनी चाहिए। इससे रूप समझता है कि जीवन केवल वह नहीं जो आज दिख रहा है, जीवन उन कहानियों से भी बना है जो उसके जन्म से पहले भी हुई थी। इस किताब की सबसे गहरी सीख यही है कि अतीत में हमें बांधना भी है और आगे बढ़ने की शक्ति भी देता है। अतीत से भागकर कोई अपनी पहचान नहीं बना सकता। उसे समझकर, उसे स्वीकार करके और उससे ऊपर उठकर ही जीवन की नई दिशा मिलती है। रूप भी यही समझता है और यह समझ हर इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी मिलनी ही चाहिए। किताब में परिवार की महिलाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे सिर्फ पृष्ठभूमि का हिस्सा नहीं हैं। उनका संघर्ष, उनका धैर्य, उनकी चुप्पी और उनका साहस कहानी में गहराई जोड़ता है। समाज में महिलाओं के लिए पहले से ही सीमाएं बहुत थीं और जब इस पर जाति का दबाव जुड़ता है तो चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। किताब यह दिखाती है कि महिलाएं परिवार के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ती भी हैं और परिवार के भीतर छिपे भावनात्मक तूफानों को झेलती भी हैं।
उनके भीतर एक मजबूती होती है जो अक्सर बोलकर नहीं दिखती, लेकिन परिवार की रीढ़ वही बनती हैं। उनकी पीड़ा और सहनशीलता हमें यह समझाती है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर सबसे शांत आवाज़ों से होती है, उन आवाज़ों से जो समाज सुनना ही नहीं चाहता। रूप का परिवार उसी तरह टकरावों से भरा है जैसे हमारा समाज। कभी पीढ़ियों के बीच टकराव, कभी मूल्य और आधुनिकता के बीच टकराव, कभी जाति और स्वतंत्रता के बीच टकराव। पर इस टकराव के बीच एक सीख भी है कि इंसान तभी बढ़ता है जब वह सवाल पूछता है। परिवार तभी विकसित होता है जब नई पीढ़ी परंपराओं को समझकर नए रास्ते चुनती है, और समाज तभी बदलता है जब हर इंसान अपने भीतर छिपी जाति के अनुकूलन को पहचानता है और उसे चुनौती देता है। किताब का संदेश बेहद स्पष्ट है। संघर्ष से डरो मत, अतीत से भागो मत, परिवार की जटिलताओं से कतराओ मत, जाति के सच से आंखें मत फेरो, क्योंकि जो इंसान अपने जीवन के इन सभी पहलुओं को समझ लेता है वही मजबूत बनता है, वही जागरूक बनता है और वही समाज को बदलने की ताकत रखता है। जीवन की किसी भी यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अचानक रुक कर अपने भीतर झांकता है। उसे लगता है कि वह जहाँ पहुँचा है वह केवल उसकी मेहनत का नतीजा नहीं था, वह उन तमाम अदृश्य ताकतों का भी असर था जो उसके चारों ओर काम करती रहीं। परिवार, समाज, इतिहास, जाति, डर, उम्मीद, परंपरा और बदलाव, ये सब मिलकर इंसान की राह तय करते हैं। अ फाइन फैमिली हमें इसी अदृश्य दुनिया को समझने की क्षमता देती है। ये किताब हमें बताती है कि ज़िंदगी समझना आसान नहीं, पर समझने की कोशिश ही वह कदम है जो हमें आगे बढ़ाता है। परिवार की टूटन इस किताब का एक केंद्रीय भाव है। कोई भी परिवार बाहर से कितना भी शांत क्यों न दिखे, भीतर हमेशा कुछ न कुछ टूटा होता है। रिश्तों की खामोशी, पुराने डर, छिपी हुई शिकायतें, सामाजिक सीमाएं सब मिलकर एक नाजुक सी दरार पैदा करते हैं। अ फाइन फैमिली का यह परिवार भी उसी दरार से गुजरता है। पीढ़ियों की सोच अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनके डर अलग हैं, पर सबसे बड़ी दरार उस समय पैदा होती है जब पुरानी पीढ़ी अपने अतीत को छोड़ना नहीं चाहती और नई पीढ़ी उसी अतीत में कैद होकर घुटने लगती है। रूप इस टूटन को बहुत करीब से महसूस करता है। वह जानता है कि परिवार टूट रहा है, पर वह यह भी महसूस करता है कि यह टूटन एक नई शुरुआत का संकेत है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ टूट जाता है ताकि कुछ नया बन सके, और यह नया तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर के सच को स्वीकार करे। रूप यह सीखता है कि हर टूटन बुरी नहीं होती, कुछ टूटन जीवन को नए अर्थ देती हैं। जो चीज़ें पकड़ी हुई थीं वे धीरे धीरे छूटती हैं और इंसान नई सांसें ले पाता है। किताब की यही गहराई इसे प्रेरणादायक बनाती है। जाति इस टूटन के भीतर एक मौन शक्ति की तरह काम करती है। ये चुप रहती है, कभी पुकारती नहीं, लेकिन लगातार सक्रिय रहती है। किताब में दिखाया गया जाति का अनुभव सिर्फ सामाजिक नहीं, मनोवैज्ञानिक है। यह मनुष्य के सोचने, महसूस करने और खुद को देखने के ढंग को प्रभावित करता है, और यही वह जगह है जहां अ फाइन फैमिली अपने पाठक के भीतर तक हिलाती है। किताब बताती है कि जाति केवल सामाजिक ढांचे में नहीं, यह हमारी यादों में होती है, हमारी प्रतिक्रियाओं में होती है, हमारे सपनों में होती है। कई बार हम जानते भी नहीं कि हम जाति के किसी दबाव के तहत एक फैसला ले रहे हैं। ये अनजाना असर ही सबसे खतरनाक है। रूप इस प्रभाव को तोड़ना चाहता है। वो संघर्ष करता है, अपने परिवार के इतिहास से भी, अपने भीतर छिपी अनुकूलित सोच से भी, और समाज की उन सीमाओं से भी जो उसे कैद रखती है।
उसका यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं, यह प्रतीकात्मक है। वो उन लाखों युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी जड़ों को समझना चाहते हैं, पर जड़ों के नाम पर बंधा नहीं रहना चाहते। यह किताब हमें यह एहसास कराती है कि जाति व्यवस्था केवल सामाजिक समस्या नहीं, यह आत्मबोध की समस्या भी है। जब तक व्यक्ति खुद को जाति से ऊपर नहीं समझ पाता, तब तक वह बदल नहीं सकता। किताब में शहर और गांव का अंतर भी गहराई से उभर कर आता है। गांव वह जगह है जहां परंपरा मजबूत है, रसोई से लेकर रिश्तों तक सब कुछ नियमों से बंधा है। शहर उस नियम की पकड़ को थोड़ा ढीला करता है, पर उसे खत्म नहीं करता। शहर में अवसर ज़्यादा हैं, लेकिन डर भी उतने ही हैं। शहर दिखाता है कि व्यक्ति आधुनिक बन सकता है, पर उसकी सोच कई बार उसी पुराने ढांचे की जकड़ में रहती है। रूप का परिवार इस विरोधाभास को जीता है। वे शहर में रहते हैं, पर गांव का अतीत उनकी सांसों में बसा हुआ है। ये द्वंद्व हर भारतीय परिवार का द्वंद्व है। आधुनिकता में जीते हुए भी परंपरा की छाया हमें आज भी घेर लेती है। किताब का एक बड़ा संदेश ये है कि इंसान को अपने डर से लड़ना पड़ता है। परिवार का डर, समाज का डर, गलत ठहराए जाने का डर, जाति को तोड़ने का डर, नई पहचान बनाने का डर। ये सब डर व्यक्ति को कमज़ोर नहीं बल्कि संवेदनशील बनाते हैं। जीवन में अगर डर ना हो तो इंसान समझदार नहीं बनता। और अ फाइन फैमिली हमें यह सिखाती है कि डर से भागना नहीं, डर को समझना है, क्योंकि जितना हम अपने भीतर के डर को समझते हैं उतना ही मजबूत होते जाते हैं। किताब के अनुभव में एक और बड़ा पहलू है याद और स्मृति। परिवार की पुरानी ये बातें, दादा दादी के किस्से, बंटवारे की पीड़ा, गांव की खुशबू और शहर की चिंता, ये सारी स्मृतियाँ इंसान के भीतर एक पूरा संसार बना देती हैं। यही स्मृतियाँ कभी प्रेरणा बनती हैं, कभी बोझ और कभी रास्ता। रूप इन स्मृतियों से भागता नहीं, उन्हें समझता है और समझते समझते जान जाता है कि इंसान वही बनता है जो अपने अतीत से सीखता है। किताब हमें एक और ख़ास भावना देती है। हिंसा और टूटन के बाद भी जीवन चलता रहता है। कुछ खो जाता है, कुछ बदल जाता है, कुछ टूट जाता है, पर इंसान फिर भी आगे बढ़ता है। चाहे बंटवारा कितना भी भयावह क्यों न रहा हो, चाहे जाति की चोटें कितनी भी गहरी क्यों न हो, जीवन अपनी जगह ढूंढ ही लेता है। और यह जगह मिलती है समझ से, स्वीकार से और अपने भीतर रोशनी ढूंढने की क्षमता से। किताब के अंतिम हिस्से में यह भी दिखाते हैं कि परिवार चाहे कितना भी बिखर जाए, फिर भी उसमें एक घर वापसी का भाव रहता है। इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चला जाए, वह अपने परिवार, अपनी जड़ों, अपने अतीत की तरफ लौटता है, क्योंकि वहीं एक संबंध है, एक सुरक्षा है, एक पहचान की शुरुआत है। परिवार परफेक्ट नहीं होता, पर परिवार ही वह जगह है जहां इंसान खुद को फिर से जोड़ पाता है। किताब का परिवार भी अपनी खामियों के बावजूद एक धागे से बंधा रहता है, प्यार, संघर्ष, डर, उम्मीद और पहचान के धागे से। इस ऑडियो बुक के इस हिस्से में यही समझ सबसे ज़्यादा उभरती है कि जीवन में बदलाव तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी पहचान को समझे। परिवार हमें पाता हुआ नहीं आता, हमें परिवार को समझना पड़ता है। समाज दबाव डालता है, हमें उन दबावों को सामना करना पड़ता है। जाति सीमाएं बनाती है, हमें उन सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। और अपने अतीत की पीड़ा हमें पीछे खींचती है, हमें उसी पीड़ा को ताकत में बदलना पड़ता है। और अंत में किताब यही कहती है कि इंसान अकेला नहीं बदलता, परिवार बदलता है, समाज बदलता है और पीढ़ियां बदलती हैं। पर बदलाव की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है, एक सवाल से, एक समझ से, एक निर्णय से। और रूप वही व्यक्ति है, वही हर वह इंसान है जो जागना चाहता है, समझना चाहता है और बदलना चाहता है।
जीवन की यात्रा तब पूरी होती है जब इंसान अपने भीतर उस जगह को खोज लेता है जहां वो खुद से झूठ नहीं बोलता। परिवार की उलझनों, समाज की अपेक्षाओं, जाति की सीमाओं और जीवन की टूटी हुई कहानियों के बीच इंसान एक खास सत्य पर पहुंचता है कि परिवर्तन बाहर से नहीं आता, परिवर्तन भीतर से आता है। अ फाइन फैमिली इसी अंतर्गत यात्रा का आईना है। यह दिखाती है कि कैसे परिवार, समय, इतिहास और पहचान मिलकर इंसान को रूपांतरित कर देते हैं। और यही रूपांतरण इस किताब का सबसे प्रेरक पक्ष है। कहानी में रूप जिसे खोज रहा था वो केवल अपने लिए एक रास्ता नहीं था, वह खोज रहा था अपनी पहचान, अपनी जड़ों का अर्थ, अपने भविष्य की दिशा। और यह खोज आसान नहीं थी, क्योंकि जब इंसान अपना सच खोजता है तब सबसे पहले उसे अपने भीतर की परतों को से टकराना पड़ता है। उसमें पुरानी आदतें होती हैं, परिवार की आवाज़ें होती हैं, समाज के दबाव होते हैं। किताब का यह परिवार भी उसी जंग से गुजरता है जहां बदलाव की चाह है, लेकिन पुराने ढांचे उसे रोकते हैं। पर रुका हुआ पानी भी एक दिन बहाव मांगता है और रूप का मन भी उसी बहाव की ओर बढ़ता है। जाति इस पूरी यात्रा में एक ऐसी छाया है जो सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि भावनात्मक है, मानसिक भी है। यह परिवार के रिश्तों में तनाव पैदा करती है, उनकी बातों में दूरी लाती है और उनके फैसलों को सीमित करती है। किताब यह नहीं कहती कि जाति का प्रभाव ऊंची आवाज़ में दिखाई देता है, बल्कि यह कहती है कि जाति का असर उतना ही गहरा है जितना शांत। कई बार हम बिना समझे उसी सोच को आगे बढ़ाते हैं, कई बार हम खुद को आधुनिक मानते हैं, पर भीतर अब भी पुराने ढांचे की दीवारें उठी होती हैं। और रूप इन दीवारों को समझता है। वह महसूस करता है कि अगर उसे सच में आगे बढ़ना है तो उसे अपने भीतर से बदलाव लाना होगा। किताब में परिवार बार बार अपने अतीत की तरफ लौटता है। दादा दादी की यादें, बंटवारे की पीड़ा, पुरानी परंपराएं, ये सब इस परिवार की पहचान का हिस्सा हैं। लेकिन इस पहचान में एक टूटन भी है। पुरानी पीढ़ी अतीत को पकड़े रहना चाहती है, नई पीढ़ी भविष्य को अपनाना चाहती है। इस संघर्ष में कई बार रिश्ते खामोश हो जाते हैं, पर किताब दिखाती है कि खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी खामोशी वह स्थान बन जाती है जहां इंसान अपने भीतर के सच को सुन पाता है। रूप भी इसी खामोशी में खुद को समझता है। वह जानता है कि वह अपनी जड़ों से भाग नहीं सकता, पर वह यह भी जानता है कि जड़ों का सम्मान करना, जड़ों से बंध कर रुक जाना दोनों अलग बातें हैं। जड़ें हमें स्थिरता देती हैं, लेकिन पंख हमें उड़ना सिखाते हैं। और इंसान वह है जो अपनी जड़ों और अपने पंखों के बीच संतुलन बनाता है। किताब के अंत तक रूप यह समझ लेता है कि परिवार की सीमाएं, समाज की अपेक्षाएं और इतिहास का बोझ उसके जीवन को निर्धारित नहीं कर सकते। वह खुद अपना जीवन बना सकता है, अपनी दिशा चुन सकता है, अपने रास्ते का निर्माता बन सकता है। इस किताब का सबसे सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संदेश यह है कि परिवार चाहे कितना भी उलझा हुआ हो, उसमें एक प्रेम का धागा छिपा रहता है। यह प्रेम बोलकर नहीं दिखता, यह प्रेम महसूस होता है। दादी की यादों में, माँ की आँखों में, पिता के व्यवहार में, भाई बहनों की छोटी लड़ाइयों में यह प्रेम हमेशा मौजूद होता है। और जब इंसान इस प्रेम को महसूस करता है तब उसे अपनी पहचान और अपनी दिशा को लेकर नया आत्मविश्वास मिलता है। परिवार हमें पूरी तरह परफेक्ट नहीं बनाता, पर परिवार हमें संवेदनशील बनाता है, संघर्षों के लिए तैयार करता है और बदलाव की इच्छा देता है। किताब में एक और गहरी सीख है कि अतीत चाहे कितना भी भारी क्यों न हो, भविष्य हमें खुला रखता है। अतीत की गलतियां हमें बांध सकती हैं, पर वे हमें समझदार भी बनाती हैं। रूप के परिवार ने जो झेला, उसने इस परिवार को तोड़ा भी और जोड़ा भी। और यह किताब दिखाती है कि हर परिवार की कहानी में दबी हुई ताकत होती है, फिर से उठ खड़े होने की,
फिर से जोड़ने की, फिर से समझने की। और यही वो ताकत है जो इंसान को लचीलापन देती है। यही वो ताकत है जो किसी भी जातिगत या सामाजिक बंधन से ज़्यादा मजबूत होती है। इस पुस्तक के अंत तक रूप यह समझ जाता है कि जीवन का असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। बाहर समाज बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन जब तक इंसान अपने भीतर जवाब नहीं खोजता, तब तक वह किसी भी दुनिया में अपने आप को कैद पाता है। और जब वह भीतर से जागता है, तब बाहरी दुनिया उसके सामने खुलने लगती है। यही जागृति इस किताब की आत्मा है। यही जागृति इस ऑडियो बुक का सार है। आज की दुनिया में भी यही संघर्ष जारी है। जात की सीमाएं अब भी मानसिक दीवारें खड़ी रख करती हैं। परिवार की अपेक्षाएं अब भी दबाव बन जाती हैं। समाज की सोच अब भी बंधे हुए ढांचे दिखाती है। लेकिन इस किताब की तरह हर इंसान में क्षमता है इन दीवारों को पहचानने की, उन्हें चुनौती देने की और उन्हें पार करने की। परिवार पूरी तरह बदल जाए ये ज़रूरी नहीं, समाज पूरी तरह बदल जाए ये भी ज़रूरी नहीं, पर जब इंसान बदलता है तब दुनिया के बदलने की शुरुआत होती है। और इसीलिए अ फाइन फैमिली सिर्फ एक पारिवारिक उपन्यास नहीं, ये एक जागृत का लेख है। ये हमें सिखाती है कि हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं, उसकी उलझनों का, उसके संघर्षों का, उसके अतीत का। लेकिन हम यह भी सीख सकते हैं कि हमारी पहचान पूरी तरह परिवार से तय नहीं होती। हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं, और जब हम यह समझ लेते हैं तब हमारा जीवन अधिक स्पष्ट, अधिक स्वतंत्र और अधिक सार्थक बन जाता है। अगर आप इस ऑडियो बुक को सुनते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, परिवार हमें शुरुआत देता है, लेकिन मंजिल हम खुद चुनते हैं। जाति हमें सीमाएं देती है, लेकिन इन सीमाओं को तोड़ने की शक्ति भी हमारे भीतर होती है। अतीत हमें यादें देता है, लेकिन भविष्य हमें दिशा देता है। और इंसान वही है जो इन तीनों को समझकर अपने जीवन की नई कहानी लिखता है। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर यह ऑडियो बुक आपको सोचने पर मजबूर करे, आपको जागरूक बनाए, आपको प्रेरणा दे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से ही ऐसे और अर्थपूर्ण, जागरूक और प्रेरक कंटेंट आप तक पहुंच पाता है। धन्यवाद। जय हिंद।